हम लोगों ने मन बनाया है। आज हम निर्णय लेने के लिए जा रहे हैं, या एक प्रस्ताव हम लोग लेंगे कि कटिहार जिला से एमएलसी का उम्मीदवार जब वीआईपी से होगा, जो गुंडों से निजात दिलवाना चाहता है समाज को, ऐसे तबके के लोग, ठीक उसी तरह से कुर्सेला से ये जो है ये आवाज़ कुर्सेला से उठेगी। मंत्री बन रहे हों या जो विधायक बन जाते हों, रंगदारी ली जाती है और ये जानकारी प्रशासन को है। और ज़मीन थोड़ी जो बची उस पर रंगदारों का कब्जा हुआ, और रंगदार जो है केवल ज़मीन पर कब्जा किया ये बात नहीं है, रंगदारों ने मछली के व्यवसाय पर भी कब्जा किया। आदरणीय मुकेश सहनी जी जो मत्स्य विभाग के मंत्री भी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, ये सारी बातों की, समस्याओं की जानकारी वहाँ तक पहुँचती रहे, जिससे कि वह यूपी में भी रह करके बिहार के निषाद बंधुओं के लिए, बिहार के जनता के लिए कार्य होता रहे और कार्य क्या डेवलपमेंट का कार्य होता रहे, जो उनकी जो इच्छा है। तो उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए ही आज की बैठक प्रखंड अध्यक्ष श्री पंकज जी के निर्देश पर आयोजित हुई है। मुझे भी बुलाया गया था और हमारे साथ ही हैं जो हमारे अल्पसंख्यक के जिला अल्पसंख्यक विभाग में ये अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, और यहाँ के एक ज़मीनी नेता भी हैं और ये अल्पसंख्यक से हैं। इनकी मौजूदगी बेहतरीन ढंग से हो रही है, लेकिन मुसलमान भाइयों को भी, अल्पसंख्यक भाइयों को भी, जो हमारी ही तरह के हैं, उपेक्षित रहे हैं। जैसे निषाद उपेक्षित है, वैसे मुसलमान भी हमारे यहाँ उपेक्षित है। अन्य किसी दल में जो वाजिब हक हकूक़ मिलना चाहिए था, सम्मान मिलना चाहिए था, अवसर मिलना चाहिए था, वह सारी सुविधा देख करके ही वीआईपी में इनको बनाया गया है, जिला में अध्यक्ष बनाया गया है। और इनके नेतृत्व में अन्य धर्म समुदाय के अलावे भी मुसलमान वर्ग के भी लोग इनके आग्रह पर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और ये उनके बीच में भी जा रहे हैं। और आज जो खास करके जो इस मीटिंग में हम लोगों को आना पड़ा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक निर्णय किया है कि एमएलसी का जो चुनाव होने जा रहा है, हमारी पार्टी के बैनर तले भी ये चुनाव लड़ाया जाने वाला है। और बराड़ी, कटिहार, जो अन्य यहाँ विधानसभा क्षेत्र हैं, तमाम जगहों से भी एमएलसी के लिए भी उम्मीदवारी चिन्हित किया जाने वाला है, जिसका दायित्व वीआईपी के प्रखंड अध्यक्षों पर है और जिलाध्यक्ष पर है। और तमाम इस जिला के तमाम विकासशील इंसान पार्टी के जो भी समर्पित कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, उन लोगों का दायित्व है कि कोशिश ये रहे कि अल्पसंख्यक समुदाय से ही अगर हमें उम्मीदवारी निकल जाती है तो हमारी पार्टी के विकास में जो है एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि मुसलमान जो मेरे दल में आए हैं, उनकी उम्मीदों पर हम लोगों को खरा उतरना है, उनके साथ हमको ईमानदारी निभाना है, उनके साथ उनको जो है सो अवसर हमको प्रदान करना है। और इस तरह से जो है हमारी पार्टी में मजबूती आएगी। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी तक अगर ये संवाद पहुंचती है तो निश्चित है कि एमएलसी से जिस किसी को भी अगर इस वर्ग से हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया तो एमएलसी सीट हम लोगों को जीतने में मुश्किल नहीं होगा और यह सीट हम लोग जीत करके दिखा देंगे, जिससे हमारी पार्टी में जो है एक मजबूती भी आएगी। और आज का ये भी उद्देश्य हम लोगों का है। इसके अलावे भी हम तमाम अपने, मान लीजिए यहाँ आए हुए हमारे जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता ही कौन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है पार्टी के लिए, इनके बीच हम हैं। हम इन लोगों को कहेंगे कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिफिकेशन क्या है,
सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है, उस सामाजिक न्याय की अवधारणा के कारण ही राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी बम्बई के ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़कर ये नदी नाले किनारे, गंगा किनारे हो, कोसी हो, नर्मदा हो, जो भी छोटी छोटी नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, जहां सब नदियों में निषाद का रोजगार है और किनारे पर तरबूज है, ककड़ी है, करेला है, विभिन्न तरह की तरकारियां उपजाने वाला जो हमारा निषाद समुदाय से है, खास करके हमारा महतो वर्ग से जो है, और साथ ही जो दलित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो लोग भी जितनी राजनीति में भागीदारी उन लोगों को मिलनी चाहिए थी, उसे दूसरे किसी अन्य दल में न तो सम्मान मिला, न अवसर मिला, न पद मिला, न प्रतिष्ठा मिली। और इन लोगों को इस पार्टी में इसलिए भी रुझान बढ़ी है कि वीआईपी तमाम ऐसे लोगों को जो गरीब गुरबा हैं, जो सामाजिक न्याय की अवधारणा में फिट बैठते हैं, लेकिन जिन्हें आज तक के विभिन्न दलों वालों ने केवल और केवल बरगलाने का काम किया। लेकिन आदरणीय मुकेश सहनी जी ने पूरी ईमानदारी से इन लोगों के बीच में काम करने का वादा किया है, भरोसा दिया है, काम कर भी रहे हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण अभी यूपी में देखा जा रहा है कि वहाँ सारे भारत में अगर किसी खास वर्ग के लोगों में अचानक जो है उफान अगर आया है, तो वो निषादों के बीच में आया है, दलितों के बीच में आया है और अल्पसंख्यकों के बीच में आया है, जिसका एकमात्र अभी नेता उभरता हुआ मुकेश सहनी जी ही दिखाई पड़ते हैं। ये हम लोगों के लिए आनंद का विषय है, हम लोगों की मजबूती के लिए ये जो है सो विषय बनता जा रहा है। और बहुत सारी समस्याएं बराड़ी में है, कटिहार में है, कटिहार के विभिन्न जो है सो प्रखंडों में भी है। अभी किनारे पर आप चले जाएं, जो वादा किया गया था, जो भी मंत्री बन रहे हों या जो विधायक बन जाते हों, नदी के किनारे में ये वादा होता रहा था। इतने वर्षों से, आज़ादी के बाद से आज तक जो चुनाव होता रहा, तमाम निर्वाचित विधायकों ने कहा था कि नदी के किनारे, नदी के कटाव से विस्थापित जो सैकड़ों गांव है, बस्ती है, हजारों जो परिवार है, जो गंगा कोसी के किनारे पर आज भी जो है झुग्गी झोपड़ी में शरण लिए हुए, वैसे आदमी को जो है सो ज़मीन सरकार की ओर से दे करके और सरकार की ओर से खरीद करके भी और इंदिरा आवास के माध्यम से भी झोपड़ी के बजाय उन लोगों को भी जो है पक्का मकान का सपना पूरा किया जाएगा। आप देखें कि जहां मैं बैठा हुआ हूं, कोसी के किनारे पर यह है कुर्सेला, और इसके बाद से जो बरारी प्रारंभ होता है, जरलाही है, जोनिया है, आपका खिड़िया है, तिनघड़िया है, कटड़िया, और फिर आप काढ़ागोला घाट चले जाते हैं। उसके बाद आप कांतनगर जाते हैं, सिसिया जाते हैं, बकिया जाते हैं, डुमर जाते हैं, फिर जोतरम राज जाते हैं। आप मदारी से गुड़िया टिक्कर तक जब चले जाते हैं, जो बरारी का है, और फिर उसके बाद मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर में भी जो है साहब बागमारा होते हुए चले जाते हैं, तो अहमदाबाद तक चले जाते हैं। और आप देखिए कि ये गंगा, कोसी और जो इसके बाद उधर महानंदा है, ये तीनों नदियों के कारण ही जो सो कटा हुआ, सारे हमारे किनारे पर रहने वाली जो है सो ये मजबूत जातियाँ, लेकिन गरीब जातियाँ, मजबूत है ये लोग, लेकिन आर्थिक स्थिति इसकी कमज़ोर है। इनकी ज़मीन कटी और ज़मीन थोड़ी जो बची उस पर रंगदारों का कब्जा हुआ। और रंगदार जो है केवल ज़मीन पर कब्जा किया, यह बात नहीं है, रंगदारों ने मछली के व्यवसाय पर भी कब्जा किया। रंगदारों ने मछली का पेशा से जीवन पालने वाले लोगों को भी मारना पीटना प्रारंभ किया, रंगदारी लेना प्रारंभ किया। न केवल मछुआरों से, बल्कि जो उस पार से किसान अपना खेरी, मकई, गेहूँ और जो भी सामान इस पार से उस पार करना चाहते हैं, तमाम लोगों से रंगदारी ली जाती है। और ये जानकारी प्रशासन को है
ये जानकारी हमारे जो है सो अब तक के नेताओं को है, और ये जानकारी हम लोगों के द्वारा दी गई है, और ये जानकारी जनता के द्वारा दी जा रही है। और यही जानकारी जो जिन लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है, तमाम वो लोग इन लोगों से मिल कर के कहते रहे हैं, लेकिन ढाक के 3 पार। इसलिए विकासशील इंसान पार्टी ने और विकासशील इंसान पार्टी के तमाम हमारे छोटे बड़े कार्यकर्ताओं ने एक मन बनाया है कि कुर्सेला से लेकर के प्राणपुर होते हुए, बलरामपुर होते हुए, जहाँ की समंदर में जाकर के ये तीनों नदियाँ जो है सो प्रवेश कर जाती है, किनारे पर रहने वाले किसान, वह किसी भी जाति का हो, और किनारे पर बसने वाले किसी भी जाति के जो लोग हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ने का हम लोग जैसे मन बनाए हुए हैं। कोरोना की वजह से ये 1.5 वर्षों से इसमें जो है हम लोग बहुत ज़्यादा जो है अपनी एक्टिविटीज़ नहीं दिखला रहे थे। जान है तो जहान है, इसी कारण। लेकिन अब जब अनलॉक हो गया पूरा बिहार, तो हम लोगों का ये कारवां चलेगा। कुर्सेला से कहने का सिर्फ मेरा मतलब ये है कि आज की ये पहली मीटिंग इसलिए हो रही है कि गंगा और कोसी जो समंदर तक पहुंचती है, यहीं का पानी समंदर तक पहुंचती है। जितनी छोटी कारी कोसी हो, छोटी कोसी हो, महानंदा हो, ये सारी नदियां इससे मिल करके ही समंदर तक पहुंच जाती है। ठीक उसी तरह से कुर्सेला से ये जो है, ये आवाज़ कुर्सेला से उठेगी, और ये आवाज़ जो है सो जब तक जो है ये संघर्ष का रूप नहीं ले लेगा, ये आवाज़ दबेगी नहीं है, बल्कि यहाँ से लोग चलते 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 जो है सो बंगाल के बॉर्डर तक यहाँ का काफिला जाएगा, और इन तमाम समस्याओं पर बात करेगा। मुसलमानों से मिलेगा, दलितों से मिलेगा, निषादों से मिलेगा, अन्य जाति के गरीब गुरबे लोगों से भी मिलेगा, और समाज के मुख्य धारा में रहने वाले तमाम लोगों से मिलेगा। और तमाम लोगों से मिल कर के ना केवल वीआईपी बल्कि अन्य दल भी जो गुंडों से निजात दिलवाना चाहता है समाज को, ऐसे तबके के लोगों को, ऐसे नेताओं को ले करके हम लोग जो है एक टीम बना करके इस गुंडागर्दी को समाप्त करेंगे। किसानों को खेत तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाएंगे, उसको शांति प्रदान करेंगे। और इसके लिए हमको विधायक से मिलना होगा, हमारी पार्टी को माननीय मुकेश सहनी जी मंत्री के स्तर से भी हम लोगों को मिलना पड़ेगा। इसके लिए पुलिस के सहयोग की भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। अगर तो हम लोग सबसे मिलजुल करके इस तरह की व्यवस्था का प्रारंभ करने के लिए, शुभारंभ करने के लिए, यहाँ से बिगुल फूकने के लिए ही आज की ये मीटिंग रखी गई है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप आए भी। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे? आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम खगेंद्र प्रसाद चौधरी, और वीआईपी में मैं हूँ एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि अब तक मैंने समाज के लिए लड़ने का काम किया। एक प्लेटफार्म इसने दिया, इस पार्टी ने दिया, विकासशील इंसान पार्टी, नोट विकसित इंसान पार्टी, विकासशील प्रोग्रेसिव पार्टी, जो विकास कर रहा है, उसमें जो प्रोग्रेसिव है, उस पार्टी में हम हैं कि हमारे लोग विकसित नहीं हैं, हमारे लोग उपेक्षित हैं। लेकिन जो विकास करना चाहते हैं, जो विकास दिया जा सकता है सरकार के माध्यम से, वैसे तमाम युवकों को हम साथ लेकर के चलने वाले हैं। इसलिए इस पार्टी का जब नाम है विकासशील इंसान पार्टी, जो विकास करना चाहे वो मेरी पार्टी में आवे। हम लोगों ने मन बनाया है, आज हम निर्णय लेने के लिए जा रहे हैं, एक प्रस्ताव हम लोग लेंगे कि कटिहार जिला से एमएलसी का उम्मीदवार जब वीआईपी से होगा तो केवल और केवल अल्पसंख्यक वर्ग से होगा, और उसको हम लोग जो है वोट देकर के जिताने का काम करेंगे। हमारे सैकड़ों वीआईपी के लोग जो हैं, ये पंचायती व्यवस्था में जो है जनप्रतिनिधि बने हैं, वार्ड बने हैं, मुखिया बने हैं, पंचायत समिति बने हैं, जिला परिषद सदस्य बने हैं, और हमारे मुसलमान भाइयों में भी ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जो है सो चुनाव जीत करके आए हैं। और ये समीकरण हम लोगों को एक अच्छा रिजल्ट देने वाला है। मेरी यही ख्वाहिश है कि यहाँ से चल करके हम लोग जो है सो एक एमएलसी भी दे दें।